अब हमें एबीसी पब्लिक स्कूल का अकाउंट करना है, जिसके हमें 31 मार्च के बैलेंस मिले हैं, 31 मार्च 21 के। ठीक है, और इसके जो 31 मार्च 21 में है, हमारे पास बैलेंस क्या है कि 20 लाख कैपिटल में है, सिक्योर्ड लोन 15 लाख के हैं, क्रेडिटर हमारे 15 लाख के हैं, फिक्स्ड एसेट्स 20 लाख की है, और इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड डिपॉजिट है 15 लाख का, कैश इन हैंड 7 लाख रुपए है, और बैंक में 8 लाख रुपए है। ठीक है, तो इसके बाद हमें अकाउंट करना है इसका। 31 मार्च की बैलेंस शीट हमें मिल गई। P&L के जो बैलेंस होते हैं वो साल में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है। अगर पिछले साल में प्रॉफिट आया तो वो कैपिटल में ऐड होके आ जाएगा, अगर लॉस होगा तो वो कैपिटल को कम कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के जो बैलेंसेज है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। हाँ, बैलेंस शीट हमारी आगे चलती है। ठीक है, पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस इस साल के ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। जब हम 1 अप्रैल को काम शुरू करेंगे किसी का और उसकी पिछली बैलेंस शीट हमारे पास है, पिछला बैलेंस मतलब रनिंग बिजनेस है, तो इस साल में हम क्या करेंगे, उसकी बैलेंस शीट उठाएंगे और बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे इस साल में हम उसके ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो कैसे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे वो मैं आपको अब बताऊँगा। ठीक है, इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जिस नाम से कंपनी है उस नाम से हम कंपनी बनाएंगे टैली में। ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट से हमने पहले टैली का डाटा तैयार करना है। हम ये मानते हैं कि हमारे पास पिछले साल का टैली डाटा नहीं है। अगर हमारे पास टैली डाटा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, सिर्फ टैली में पीरियड चेंज कर लेना है। पहले हम 20-21 में थे, अब हम 21-22 में काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे क्लोजिंग बैलेंस थे वो ओपनिंग हो जाएंगे। लेकिन अब हमारे पास टैली डाटा नहीं है, हमने नए सिरे से टैली डाटा तैयार करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पहले टैली में कंपनी बनानी पड़ेगी। अब मान लो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ टैली डाटा के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया एबीसी स्कूल एबीसी स्कूल डाटा। ये मैंने फोल्डर बना दिया। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है ना। ठीक है, ये मेरा फोल्डर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करके टैली पे लेके आऊँगा। ठीक है, अब जब मेरी टैली ओपन होगी तो वहाँ का पाथ ले लेगी उस फोल्डर का जो मैंने ड्रैग किया है। ठीक है, यहाँ से अभी मैं इसको एजुकेशन मोड पे चला लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखोगे आप, जो टैली डाटा यहाँ से पाथ उठा रही है ना कंपनी, डेस्कटॉप पे एबीसी स्कूल डाटा जो मैंने फोल्डर बनाया वहाँ से पाथ ले रही है। ठीक है, अब जो मैं कंपनी क्रिएट करूँगा वो उस फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रिएट कंपनी करूँगा, और कंपनी किस नाम से है मेरी, एबीसी पब्लिक स्कूल, और एड्रेस क्या है, बेगू रोड सिरसा। ठीक है, ये मैं पहले कंपनी क्रिएट कर लूँगा। और कंपनी मेरी कब से शुरू हो रही है, 1 अप्रैल 21 से, तो मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम ये डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अब 21 से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यही डेट डालूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ऊपर जीएसटी लग रहा है तो आप यहाँ जीएसटी का यस करोगे। अगर आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लग रहे हैं तो यहाँ पे आप टीडीएस का यस कर दोगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी जीएसटी के फंक्शन एनेबल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी हमारे पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नो कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं जीएसटी के फंक्शन यस कर देता हूँ, टीडीएस का यस कर देता हूँ, तो जब मैं लेजर क्रिएट करूँगा तो मेरे से जीएसटी की टीडीएस की इंफॉर्मेशन मांगेगा टैली। तो अभी मैंने उनको नो कर दिया है, तो अब मेरे को सिंपल लेजर बनाने हैं, और सिंपल लेजर बनाते टाइम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे से टैली नहीं मांगेगा। और लेजर मैंने क्या बनाने हैं, पहले तो मैंने यही लेजर बनाने हैं जो मेरी ये बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट में मेरे पास क्या क्या है, मैंने ये लेजर बनाने हैं। जैसे मेरे पास सबसे पहले मैं कैपिटल का बना लेता हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने,
जो ये एसेट्स होती है ना, एसेट साइड जितने भी बैलेंस है आपके ये डेबिट बैलेंस है, और लायबिलिटी साइड जितने भी बैलेंस है आपके वो क्रेडिट बैलेंस है। जब आप लेजर क्रिएट करोगे तो लेजर में लास्ट में आपसे पूछता है टैली कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, ठीक है भी 1 अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस क्या है, और वो क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है। तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने, जो एसेट साइड है उनके डेबिट बैलेंस आएंगे और जो लायबिलिटी साइड है उनके क्रेडिट बैलेंस आएंगे, ठीक है। अभी मैं पहले लेजर बनाता हूँ कैपिटल का। तो मैं इधर टैली पे गया, क्रिएट पे गया, और क्रिएट में लेजर पे गया, लेजर में मैं क्रिएट पे गया, और यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है कैपिटल का, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, और इसका ग्रुप क्या दिया मैंने, कैपिटल का। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जब मैं आया हूँ, मैंने ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे वैल्यू डालनी है क्या, जो मेरे पास है, क्या है 20 लाख, 20 लाख। अब 20 लाख मैंने डाल दिया। तो अब मैंने ये बताना है कि क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट है, और इसको मैंने, ये मेरा लेजर क्रिएट हो गया। इस तरह से मैंने सारे लेजर क्रिएट करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने किस चीज़ का लेजर क्रिएट करना है, सिक्योर्ड लोन का। सिक्योर्ड लोन में मेरे पास था, चलो मैं सिक्योर्ड लोन का बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास था ये, चलो किसी का भी मान लेता हूँ मैं, मान लो HDFC का था मेरा, तो यहाँ पे मैं HDFC बैंक लोन अकाउंट कर देता हूँ, ठीक है, और उसको ग्रुप दे देता हूँ सिक्योर्ड लोन का, ठीक है। सॉरी, अब मैंने जब एंट्री की ना, लेजर मेरा क्रिएट हो गया, लेकिन मैं वहाँ से ओपनिंग बैलेंस डालना भूल गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वापिस आता हूँ और मैं लेजर क्रिएट पे ना जाके अल्टर पे जाऊंगा, ठीक है। मैंने लेजर क्रिएट कर लिया है, अब मैंने उसमें कुछ करेक्शन करनी है। करेक्शन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अल्टर पे, फिर लेजर पे, फिर जिसमें मैंने करेक्शन करना है उसको सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने क्या करना है, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला था, तो मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालूंगा, और ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना है सिक्योर्ड लोन का, 15 लाख, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, दूसरा सेंड्री क्राइटर। सेंड्री क्राइटर के मेरे बैलेंस नहीं आ रहे इसमें, किसका सेंड्री क्राइटर में, सेंड्री क्राइटर में हमारे पास टाटा मोटर्स है, सच फर्नीचर है। मतलब देखो, जैसे मेरी बैलेंस शीट है ना, यहाँ पे अगर मेरे पास ये कंसोलिडेटेड बैलेंस आ रहे हैं, जैसे सेंड्री क्राइटर आ रहा है या सिक्योर्ड लोन का आ रहा है, तो इसके अंदर अगर मुझे ये नहीं दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसका अलग से शेड्यूल होगा, ठीक है। उसमें दिया होगा कि सेंड्री क्राइटर जो है वो किसके कितने हैं, ठीक है, और वो शेड्यूल बैलेंस शीट के साथ में अटैच होता है, ठीक है। तो हमारे पास 15 लाख के क्राइटर है, ये किस किस के है, टाटा मोटर्स के 12 लाख है, और सच फर्नीचर के 3 लाख है, 2 लाख है, और राज कंप्यूटर्स के 1 लाख है, टोटल 15 लाख है। तो इनके लेजर क्रिएट कर लेंगे हम। क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, टाटा मोटर्स, ग्रुप देंगे सेंड्री क्राइटर, यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल मैं नो करूँगा, और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12 लाख, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद सच फर्नीचर का कितना है, 2 लाख। आप इसका एड्रेस वगैरह सारी डिटेल डालोगे, ठीक है। कितना है, 2 लाख। उसके बाद राज कंप्यूटर्स,
अब मेरे लायबिलिटी साइड के लेजर क्रिएट हो गए, ठीक है। अब मैंने बनाने हैं एसेट साइड के, और एसेट्स में क्या है, मेरे पास कंप्यूटर्स है 1 लाख के, फर्नीचर, वैन, और वैन मेरे पास 2 है 8-8 लाख की, ठीक है। तो मैं पहले क्या बनाऊंगा, क्या क्या है, कंप्यूटर्स है 1 लाख के, हाँ जी, कंप्यूटर्स। ग्रुप क्या देंगे इसका, फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ पे इसमें फिक्स्ड एसेट्स में आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दोगे इसका, ठीक है। कंप्यूटर्स में नॉट एप्लीकेबल कर दोगे आप। कंप्यूटर्स में जो एड्रेस है, क्योंकि कंप्यूटर पार्टी तो है नहीं, ठीक है, हमने फिक्स्ड एसेट्स का ग्रुप दे दिया इसको, और इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देंगे यहाँ पे। फिर हम इसमें ओपनिंग बैलेंस देंगे, कितना है कंप्यूटर्स का, 1 लाख, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कितने के हैं, 3 लाख। डेबिट बैलेंस, उसके बाद वैन, पहली वैन का कितना है, 1 लाख, 8 लाख, ठीक है। हम्म, 8 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट ग्रुप क्या देंगे, इन्वेस्टमेंट का, ओपनिंग कितना है, 15 लाख, ठीक है। उसके बाद बैंक में कितना है, 8 लाख। तो बैंक का बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट, और ग्रुप क्या देंगे बैंक अकाउंट का, बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पे आप उसका अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर होगा, IFSC कोड होगा, स्विफ्ट कोड होगा, वो सारा आप यहाँ पे दे दोगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप आके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दोगे, कितना है हमारा ओपनिंग बैलेंस, 8 लाख, ठीक है। हमारे बाकी सारे लेजर बन गए, लेकिन एक चीज़ रहेगी हमारी, कैश। कैश का लेजर बनाना नहीं पड़ता, कैश जब आप टैली में कंपनी बनाते हो तो कैश का लेजर बनाया आता है। और दूसरा, आप चेक कैसे करोगे कि आपकी कोई गलती तो नहीं लगी, आप बैलेंस शीट में जाके चेक करोगे ना, तो आपका डिफरेंस नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, तो ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि अभी हमने कैश का बैलेंस नहीं डाला, ठीक है। और कैश का लेजर हमारा बना हुआ है, तो कैश के लेजर को हम अल्टर करेंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे अल्टर पे, और अल्टर पे हम लेजर में जाके कैश वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे, और उसका ओपनिंग बैलेंस हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7 लाख है, ठीक है। तो मैंने जब ये चेंज कर दिया, अब मैं आके बैलेंस शीट देखता हूँ, तो अब मेरे बैलेंस शीट में वो बैलेंस आ गए जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस थे, ठीक है। तो जो हमारी पिछले साल की बैलेंस शीट थी, उसके बैलेंस हमारे टैली में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से अब इस कंपनी में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी कंपनी की पिछले साल की बैलेंस शीट देख के हम अपना नया टैली का डाटा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।